हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये ब्लॉक गिवन दे रखा है स्मॉल एम मास का, और ये स्प्रिंग गिवन दे रखी है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k दे रखी है, और इसका जो हाइट है स्प्रिंग के टॉप मोस्ट पोजीशन से वो h हाइट गिवन दे रखी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ये हमारे पास स्मॉल एम मास गिवन दे रखा है। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। क्लियर। अब देखिए, इस ब्लॉक का और स्प्रिंग के टॉप मोस्ट पोजीशन के बीच में जो हाइट है वो है h। अब देखिए, ये वाला पोजीशन, इसको मैंने इनिशियल पॉइंट बोल दिया। ठीक। यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो होगी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यहाँ पे देखते हैं। ये h हाइट है, और यहाँ पे ये जो इनिशियल लेवल मैंने ये मान लिया। क्लियर। और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ से जस्ट रिलीज किया जा रहा है। क्लियर। अब होगा क्या, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे आके गिरेगा, और ये स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हो जाता है, देखते हैं कितना कंप्रेस होता है। ये मैंने यहाँ से यहाँ बना लिया, ये हमारा स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और ये वाला ब्लॉक कुछ यहाँ पे आके रुक गया। क्लियर। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आके रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी है इस वाले की, पार्टिकल की। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x। कितना डिस्टेंस है, x। मतलब कि दिस x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। There is a final energy by work energy theorem। by work energy theorem कैसे होगा सॉल्व, हम करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, और इस mg फोर्स की वजह से ये वाला ब्लॉक h नीचे आएगा और फिर x नीचे आएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा mgh प्लस x। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कब होगा, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, और स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर हो रहा होगा। तो इस वजह से वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, या एक्स मैंने मान लिया, और ये एक्स जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन ही है। क्लियर। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है इस ब्लॉक की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ब्लॉक को रिलीज किया गया। फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, mgh प्लस mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सारी टर्म्स को, ये जो भी जितनी भी टर्म्स हैं इसको इधर ले आता हूँ, 0 के इस साइड ले आता हूँ। तो ये सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स प्लस माइनस एम जी एच होगा, माइनस एम जी एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, एलसीएम लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx माइनस 2mgh इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी कि b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2mg, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2mgh। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो a क्या हो गया, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है वो x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 2mg, एंड c जो है वो ये वाली टर्म, अगर आप इसको कंपैरिजन करें a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a दैट इज इक्वल टू k, x का जो कोफिशिएंट है b इज इक्वल टू माइनस 2mg, एंड c जो है वो माइनस 2mgh हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू है माइनस 2mg प्लस माइनस अंडरूट में b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2mg का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस 2mgh, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू k। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg प्लस माइनस अंडरूट में यहाँ आ जाएगा 4mg का होल स्क्वायर, या हम कहते हैं 2mg का होल स्क्वायर ही कर देते हैं, चलिए क्लियर। यहाँ पे इसको 2mg का होल स्क्वायर ही लेने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2mg का होल स्क्वायर, सेम रहेगा क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4mgh, और इसको मैं क्या करता हूँ mg से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थोड़ा सा छोटा होकर आएगा, क्लियर। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे से 2 क्या आ जाएगा बाहर। अब मैं यहाँ पे से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे से mg स्क्वायर और ये 4, यहाँ पे भी 4mg का होल स्क्वायर, तो ये मैं बाहर ले सकता हूँ, तो बाहर आ जाएगा 2mg, ये हो जाएगा 2mg, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एच के बाय mg, और ये डिवाइडेड बाय 2k दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg बाय 2k, कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस अंडरूट में 1 प्लस एच के बाय mg, है ना, ये हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, और हमारे पास जो आएगा यहाँ पे हम एक 2 मिस कर रहे हैं ना, देखिए ये वाला जो 2 है वो मिस कर रहे हैं, तो ये वाला 2 यहाँ पे जरूर लगा दीजिएगा, 2 है ना, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा mg बाय k ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस अंडरूट में 1 प्लस 2hk बाय mg। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।